हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मुझे कई बहनें लिखती हैं, मुझे कई क्वेश्चन आते हैं कि दीदी, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हम दिन में कई बार वॉशरूम जाते हैं, सुबह नहा लेते हैं, लेकिन उसके बाद दिन में कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है और हम दिन में कई बार वॉशरूम जाते हैं, लेकिन दिन में कई बार ठाकुर जी को भोग भी तो लगाना पड़ता है। क्या हमें बार बार नहाना पड़ेगा, या अगर हम नहीं नहाते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। आपके मन की शंकाओं को दूर करने का मैं अधिकतर प्रयास करती हूँ। मुझे होता है कि मैं आपको सरल तरीके से बता सकूं कि किस प्रकार आपको अपने जो नियम है, जो अपने ठाकुर की सेवा है, आप कर सकें। क्योंकि जो कठिन नियम होते हैं वो हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, अगर आप बात करें शास्त्रों की, अगर आप करें बात मंदिरों की, तो वहाँ तो होता है हर चीज़ विधि विधान से। तो मंदिरों की बात भी अलग होती है, इतने विधि विधान होते हैं, इतना सब कुछ होता है। ठाकुर जी को किस तरह सुलाते हैं, किस तरह उठाते हैं, नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, सब मंत्रों के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ ही सुलाया जाता है, मंत्र उच्चारण के साथ ही उठाया जाता है, मंत्र उच्चारण के साथ ही गोपाल जी के लिए भोग बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मंत्र उच्चारण के साथ ही ठाकुर जी को भोग भी पवाया जाता है। आप हमारे ब्रज में आए, हमारे वृंदावन में आए, तो आप देखेंगे हमारे राधा वल्लभ जी हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। अपने राधा रमन जी हैं, वो भी स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी जी हैं, वो भी स्वयं प्रकट हुए। यानी आप देखेंगे कि राधा रमन जी के जब भोग आता है, भोग में जब भोग लगता है तो बड़े पद गाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो भोग बनाया जाता है, उस भोग के भी पद में गान होता है कि ठाकुर जी, आज आपके लिए तरोई की सब्जी बनाई गई है, ठाकुर जी आज आपके लिए हरी चटनी बनाई गई है, ठाकुर जी इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। हमने आपको भोग, और बेगिनत भोग बनते हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, बेगिनत भोग बनते हैं ठाकुर जी को, मंत्र उच्चारण के साथ पवाया जाता है। लेकिन हम लोग रहते हैं घर में और हम गृहस्थी हैं, हमारा परिवार भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, घर में बड़े भी हैं, तो हमें सबको देखना पड़ता है। और ठाकुर जी तो आप जानते हैं, जब घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं तो ठाकुर जी के सुख दुख, गर्मी सर्दी, हर चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ता है। ठाकुर जी हमारे लाडले हैं। हम, मेरे मुंह से ठाकुर जी निकलता है, आप जो इस भाव से कहते होंगे लालन गोपाल, जो आपका भाव होगा आप उस भाव को समझें। हमारे यहाँ तो सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है और ठाकुर जी को इसीलिए मुँह से ठाकुर जी निकलता है, क्योंकि हम इनको अपना प्रयत्न मानते हैं। तो कहने का भाव ये है, ठाकुर जी को दिन में कई बार भोग लगाना पड़ता है, कई बार ठाकुर जी को हम भोग दिन में देते हैं। हर किसी का अपना नियम भी होता है, कोई एक बार भोग देता है, कोई तीन, एक बार तो खैर कौन देगा, जो सेवा करेगा 3 बार भोग देता है, कोई 8 बार भोग देता है, कोई 6 बार भोग देता है। तो जैसे हमारे यहाँ का नियम मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ जो चीज़ भी घर में पहले बनती है या पहले आती है, आते ही हम गोपाल जी के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो हमारे यहाँ तो गिनती नहीं है भोग की, दिन में कितनी बार हम ठाकुर जी को भोग देते हैं। तो हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, यानी मल मूत्र त्याग करने के बाद गोपाल जी का हम भोग बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे पहले कहा, शास्त्रों की बात ना की, ना ही मेरी बात का आप किसी तरह का कोई गलत अर्थ निकालिएगा, क्योंकि मैं शास्त्रों की, मंदिरों की, बड़ी मूर्तियों की, पुजारियों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने गोपाल की। वो गोपाल जो हमारे हृदय में विराजमान रहता है, वो गोपाल जो हमारे लाडले हैं, वो गोपाल जिसको देखे बिना हमें एक पल चैन भी नहीं आता, मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, जिस प्रकार आप सुबह उठ के नहा धो लेते हैं, तो आप नहा धो लीजिए, उसके बाद ठाकुर जी का भोगा बनाते हैं, तो अच्छी बात है, ठाकुर जी को भोग खवाइए। उसके बाद आप दिन में कई बार वॉशरूम जाते हैं, अगर तो आप नहा सकें तो वेल एंड गुड, आप नहा सकते हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि सर्दी का मौसम है, आप दिन में कितनी बार नहाएंगे? तो आपको करना क्या है? बहुत ही सरल तरीका मैं पहले भी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। मैं बहुत ही सरल तरीके से चीज़ें आपको बताती हूँ, जिससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आपका जो पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा है, वो भी बड़ी सरलता से हो जाए। तो देखिए, जैसे आप वॉशरूम में जाते हैं, तो वॉशरूम में जाके आपने वॉशरूम को यूज़ करने के बाद आपने कुल्ला करना है, हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं। अगर आपके घर में गंगा जल हो
तो उससे तो बड़ी कोई बात नहीं है। यमुना जल हो, थोड़ा सा यमुना जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए या गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा में लग जाइए। उसके बाद ठाकुर जी का भोग भी बना सकते हैं। तो आपको ये छोटा सा कार्य करना है और आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ, सेवा जो होती है गोपाल की, वो मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, सेवा जो गोपाल जी का है वो प्यार का सौदा है, भाव का सौदा है। ये कोई बंदिश या कोई ऐसा नियम नहीं है जो आप कर ना पाएँ। 2 दिन तो आप बड़े चाव से करेंगे, तीसरे दिन आप तंग आ जाएंगे और आपका नियम टूट जाएगा। तो आप ठाकुर जी से केवल और केवल प्रेम कीजिए। हाँ, स्वच्छता रखनी चाहिए, जो पवित्रता रखनी चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने यही करना है, जितनी बार आप वॉशरूम जाएं, अगर तो आप नहा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी नहा सकते तो भी आप टेंशन किसी तरह की ना लीजिए। आपने केवल और कुल्ला करना है, मुंह धोना है, पैरों को धोना है, हाथों को धोना है और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना है। आप फिर ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपने करना। आई होप आपके मन में जो संशय होगा वो आपका निकल गया होगा। जो आपके मन में एक टेंशन थी कि हम वॉशरूम जाते हैं तो हम कैसे गोपाल जी का भोग बनाएं, तो आपको पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और एक बात और, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है। मेरा चैनल केवल 2 हैं। एक तो ये वृंदावन सखी जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, दूसरा वृंदावन सखी शॉर्ट्स। ये मेरे 2 ही चैनल, क्योंकि कुछ अब मैं नाम नहीं किसी का लूँगी यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम से वीडियोस डाल रहे हैं, मेरे ही वीडियो चोरी करके। उस पर अब मेरा ही कंटेंट होता है और मेरा ही टाइटल होता है, मेरी डिस्क्रिप्शन होती है और टाइटल के ऊपर मेरा नाम लिख देते हैं वृंदावन सखी। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरा कोई अन्य चैनल नहीं है, मेरा यही चैनल है वृंदावन सखी और दूसरा वृंदावन सखी शॉर्ट्स। तो बाकी आपकी इच्छा, आप किसी को भी देखिए। तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।